चलिए देखिए, ये प्रश्नावली 3.3 का है। इससे पहले 1 नंबर का रोमन 6 का हिसाब है, उसको बता दिए, ठीक ना। ये 2 नंबर का इसमें बताने के लिए जा रहे हैं। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। पहले ये दोनों समीकरण क्या करेंगे, हल करेंगे और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि कह रहा है m का मान ज्ञात करने के लिए जब हम y और x का मान रखेंगे ना, ऑटोमेटिक अपने आप m का मान निकल जाएगा। समझ गए? अरे समझे बात को क्या बोले, जब हम इसमें y और x का मान रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। कौन विधि से? पहले कर दिया प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसको। 2x प्लस 3y बराबर 11, इस समीकरण बताइए कितना है। इस समीकरण आपका हो गया 1, हो गया ना। उसके बाद दूसरा समीकरण ये कितना है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस कितना है 24। कोई बताइए हमको, समीकरण 1 से 3 निकालेंगे, समीकरण 2 से 3 निकालेंगे, बताइए किसे निकालें। 1 से निकालेंगे बट्टे में आ जाएगा। देखिए 2 से निकालेंगे, सोचिए थोड़ा किसमें हौला होगा, ठीक ना। ऐसे तो किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। ये 2 से 24 कट जाएगा और आसान होगा कि नहीं होगा। तो चलिए 2 से निकालते हैं। तो लिखेंगे इसको 2x, सॉरी पहले 2 क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर, x माइनस 2y बराबर में कितना हो जाएगा -24 होगा। इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस 2y बराबर -12। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें समीकरण क्या करेंगे, इससे 3 निकालेंगे, निकालेंगे ना। -2y को उधर भेज देंगे, ये समीकरण हो गया, अभी भी 2 है, ये कितना हो जाएगा -12 है, ये -2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 2y होगा ना। ये समीकरण कितना हो गया आपका 3। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण कितना है, तो कहिएगा सर 2x प्लस 3y बराबर 11। इसमें किसका मान रखेंगे, x का। तो 2x का मान कितना बताइए, तो -12 प्लस 2y फिर 3y बराबर में 11। तो हो गया 12 दूनी -24 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 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 से हो जाएगा, 2 दूनी 4y और उसके बाद 3y बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए -24 उधर जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7y 11, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 7y बराबर में बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35, कटा दीजिए, y बराबर कितना हो गया आपका 5, 7 5 35 नहीं हुआ। हम किसका मान निकाल लिए, y का। अब निकालेंगे फिर किसका मान, x का। तो बताइए किस में मान रखें, 1 में मान रखेंगे, 2 कि 3 में, बताइए 3 में रख देते हैं क्या। तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बताइए समीकरण 3 यही ना है, x बराबर -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 5 होगा ना, क्योंकि y का मान कितना निकला है 5। तो -12 प्लस 10 बराबर बताइए कितना होगा, तो -2 हो गया ना। x का मान कितना आया -2 और y का मान क्या है 5। हमको प्रश्न से क्या करा, m का मान निकालने के लिए। चलिए देखिए लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या है बताइए, तो y बराबर mx प्लस 3, यही ना है। चलिए देखिए y का मान कितना है, y का मान, तो y का मान है 5 है। तो यहाँ पर रख दिए कितना 5 बराबर में m, यहाँ पर देखिए जो ऐसा बताइए जोड़ में है घटा में है कि गुना में है, तो गुना में है, गुना में ही ना mx गुना में है ना। तो x का मान कितना है, तो x का मान है -2, तो यहाँ पर दे दिए -2 प्लस 3, 5 बराबर m गुना -2, तो 2m -2m होगा ना प्लस 3। अब देखिए दोनों एक जात है तो हो जाएगा 5, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में -2m। बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2m, कटा दीजिए कितना हो जाएगा बताइए, 1 बराबर -m होगा, m बराबर कितना हो गया -1, यही हो गया आपका आंसर। जाके देख लीजिए।
चलिए देखिए, ये 3 का रोमन 1 है, ठीक ना। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले कहता है दो संख्या का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। पहले बताइए अंतर मतलब क्या होता है, बताइए, जानते हैं अंतर मतलब क्या होता है? घटा। क्वेश्चन फिर से एक बार आपको बताते हैं। कहता है दो संख्या का अंतर कितना है 26। अब हमको संख्या दिया हुआ नहीं है, कौन संख्या है जिसका अंतर 26 है, तो पहले क्या करेंगे, संख्या मानेंगे। संख्या मानेंगे तब ना उसका अंतर करके 26 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना हो गया y। अब देखिए शर्त 1 में क्या कहता है, हमने करे यहाँ पर क्या, दो संख्या का अंतर कितना है 26। हम पहला संख्या कितना माने हैं x, दूसरा संख्या कितना माने हैं y। चलिए x हो गया और यहाँ पर कितना दिया y, दोनों संख्या लिख दिया। आप दोनों संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटा। अब बराबर में कितना आ रहा है 26। इस समीकरण आपका हो गया कितना 1। फिर देखिए शर्त दूसरा क्या कहता है, शर्त 2 में फिर देखिए यहाँ तक का काम खत्म हो गया ना। वह कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। तो पहली संख्या कितना है देखिए थे, एक संख्या हो गया ना। कहता दूसरी संख्या के तिगुनी, तो दूसरी संख्या हम क्या करेंगे 3 से गुना, यानी 3 गुना y कितना होगा बताइए, तो 3y हो गया ना। इस समीकरण आपका कितना हो गया 2। तो कह रहा है कि तिगुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको पता है x बराबर कितना हो गया 3y हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर प्रतिस्थापित किया हुआ है ना, देखते हैं। और पता एक कितना है 3y, तो प्रतिस्थापित किया है ना, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण पहला कितना बताइए, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26। अब देखिए x बराबर कितना है 3y है ना, तो यहाँ पर कितना देंगे बताइए, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। घटेगा कितना होगा 2y बराबर में 26, कट जाएगा y बराबर कितना हो गया बताइए 13 हो गया ना। फिर लिखेंगे समीकरण, अब लिख देते हैं कितना 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना बताइए, x बराबर 3y, x बराबर हो गया 3y। बताइए y का मान कितना है 26 न है, हो गया कितना 39। x बराबर हो गया आपका 39, y बराबर कितना हो गया 13। यही हो गया आंसर। यही दो संख्या जिसका अंतर कितना है बताइए, तो 26 है। देखिए 39 और 13 में कितना का अंतर है 26 का ना है। तो यहाँ पर करा दो संख्या का अंतर कितना है 26। तो देखिए 13 और 39 में कितना, 39 या 13 में कितना का अंतर है बताइए, तो 26 का ना है। तो यही दोनों संख्या जिसका अंतर कितना हो गया 26। ये 2 नंबर का है, रोमन 2 नंबर। कहता दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहले हम समझते हैं समपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक ना। क्या बोले हम, समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे बोलेंगे समपूरक कोण। क्या बोले हम समझे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे समपूरक कोण। तो बताइए यहाँ पर दो कोण है, यहाँ पर करा बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, समझ गए ना। तो पहले बड़ा कोण और छोटे कोण क्या करेंगे मानेंगे, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर माना कि बड़ा कोण x, ठीक ना, छोटा कोण y हो गया ना। कहता दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले संपूरक कोण किसे कहेंगे, दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो पहले दोनों कोणों का योग लिखिए, शर्त 1 x प्लस वाई। x कौन है बड़ा कोण और क्या है छोटा कोण, दोनों कोणों का योग बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। समीकरण हो गया ये 1। अब देखिए फिर कहता है बड़ा कोण, शर्त 2 में देखिए, शर्त 2 में
शर्त टू, बड़ा कौन क्या माने एक्स, यहाँ पर एक्स लिख दिए। बड़ा कौन छोटे कौन से कितना अधिक है 18, तो बड़ा कौन दे दिया ना, छोटे कौन दे दिए ना। अब बताइए थी कब बराबर होगा, छोटा में 18 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। चलिए छोटा में 18 जोड़ दिए, ये समीकरण हो गया आपका कितना 2। अब बताइए फिर इसको इधर करेंगे, फिर इसको उधर करेंगे, प्रतिस्थापित करने के लिए करेंगे ना, तो हम क्यों करेंगे, ऐसे छोड़ देते डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर एक्स का, क्योंकि एक्स बराबर हमको निकला हुआ है, नहीं निकला है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर कितना है, पहला समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, ठीक। एक्स का मान कितना है वाई प्लस 18, तो यहाँ पर लिखेंगे ना वाई प्लस 18, कोई दिक्कत, प्लस में कितना हो गया वाई, ठीक, बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए वाई प्लस 18 डिग्री प्लस 18 वाई प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। आइए देखिए 18 डिग्री 180 डिग्री है ना इधर, ये 18 जाएगा अपने जात लंग, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या है प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 18 डिग्री। जल्दी से घटाइए फटाफट स्पीड में, 118 में 180 में घटाएंगे कितना 18, कितना होगा बोलिए तो यहाँ हो जाएगा कितना 2, ये हो गया आपका 162, ठीक। अब देखिए इसीलिए कितना y बराबर 162 बटा कितना हो जाएगा बताइए तो 2, कट जाएगा, y बराबर कितना हो बताइए 81, y बराबर 81। उसके बाद जो है, अरे 8 दूनी 16 नहीं हुआ, 2 एकम 2 8 दूनी 16, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, फिर समीकरण किस में मान रखे 3 में 2 में मान रखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बताइए, कहिएगा सर जी x बराबर y प्लस 18 डिग्री, यही ना है, तो x बराबर y का मान कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 99 डिग्री, कितना हो गया x बराबर हो गया 99 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 99 डिग्री, y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर। हाँ ये 3 नंबर का है, इसमें देखिए क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदों कितना रुपया में खरीदता है 3800 रुपये में खरीदता है, ठीक ना। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों 1750 रुपये में खरीदा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए, एक क्रिकेट टीम है, उसने जो है ना 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में खरीदा था 3800 में, फिर जो है वह 3 बल्ले और 5 गेंद कितना में खरीदा 1750 में। तो कह रहा है एक बल्ला और एक गेंद का दाम बताने के लिए, समझ गए। माना कि एक बल्ला की कीमत कितना है बताइए x रुपया, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर एक गेंद की कीमत y रुपया, छुटकी है वाले। चलिए अब देखिए शर्त 1 पहला क्या कहता है, एक बल्ला की कीमत हम कितना माने हैं x, एक गेंद की कीमत कितना माने हैं y, तो कितना एक कोच पहला टीम कितना बल्ला खरीद रहा है 7, तो 7 गुना कितना करेंगे x, तो 7x हो जाएगा प्लस, क्योंकि 7 बल्ला और 6 गेंद की कीमत कितना है 3800, तो 7 बल्ला हम लिखे, अब 6 गेंद तो 6 गुना y, अरे गेंद को y न माने हैं, कितना रुपया लग रहा है 3800, इस समीकरण आपका हो गया कितना 1। फिर देखिए फिर शर्त 2 में फिर देखिए क्या कहता है 3 बल्ले, एक बल्ले के लिए हम क्या माने हैं x माने हैं ना, तो हो जाएगा कितना 3 गुना x, तो 3x प्लस, उसके बाद कितना देखिए 5 गेंद, तो गेंद को कितना माने y, तो 5 गए तो 5 गुना y, 5y हो जाएगा, कितना रुपया लग रहा है बताइए तो 1750,
1750 हो गया ना, इतना रुपया लग रहा है। ठीक, इस समीकरण आपका कितना 2। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 से क्या निकालेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। ठीक ना, चलिए हम निकाल लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं, या इसी से निकालिए, इसी से। तो हो जाएगा 3x 1750 माइनस कितना हो जाएगा 5y, क्या। अब इसीलिए हो जाएगा, ओ सॉरी 5y, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y बटा कितना हो जाएगा बताइए तो 3। इस समीकरण हो गया आपका 3। कोई दिक्कत है। अब जो है इसका मान रखेंगे किस में, समीकरण x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है बताइए तो, समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर में कितना है 3800। ठीक ना, अब देखिए x के जगह ये पूरा मान क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ 7 ब्रैकेट स्टार्ट, x के जगह कितना है बताइए 1750 घटा 5y बटे में कितना है 3। उसके बाद यहाँ पर है गया 6y बराबर में 3800। बताइए 1750 गुना करेंगे 7, 0 गुना कुछ भी करेंगे कितना हो जाएगा 0, 7 5 35 के 5 बाकी रहा 3, 7 7 49, 49 3 52, 52 के 2 बाकी रहा कितना 5, 7 5 कितना हो गया 12, इतना आ गया। अब घटा 7 5 35 y बटे कितना हो जाएगा बताइए तो 3। यहाँ पर हो गया आपका 6y बराबर में 3800। अब एक चीज़ देखिए, फिर यहाँ पर कुछ नहीं थे, क्या है 1 है, 1 3 का एलसीएम लेंगे तो कहिएगा 3। अब जो है इसको छाप दीजिए 12 200 कितना हो गया 50 माइनस 35y। अब देखिए यहाँ से 1 भागा 3 करेंगे 3 बार में लगेगा, 6 18 कितना 18y हो जाएगा, इधर हो गया कितना 3800। बताइए यहाँ पर कुछ नहीं थे, क्या है 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे पूरा आ जाएगा, नहीं होगा इससे 3 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,250। देखिए कितना है 35y प्लस 18y, क्या होगा इसको जब माइनस 35y को 18y इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा जानते हैं 17y, कितना हो जाएगा 17 34 35 माइनस 17y। अब गुना गुना कर दीजिए 3800 गुना 3, ये जो है माइनस 17y। अब इसको क्या करेंगे उधर लेके चलेंगे, गुना कीजिए तो इसको कितना आ रहा है, तो हो गया 0 0 8 24 के 4 और 9 2 11 हो गया ना। अभी प्लस में माइनस में बताइए, प्लस में जाएगा तो उधर क्या होगा माइनस में, माइनस 17 हुआ, घटाइए घटाइए तो यहाँ पर 12,250 घटा कितना हो जाएगा 11,400, ये हो जाएगा 0 5 ये 12 हो गया 8, ये हो जाएगा 0 0, क्या कितना हो गया बताइए माइनस 850। अरे हुआ ना 11,400 में घटाएंगे 12,250 तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसीलिए यहीं पर घटा देते हैं। वाई बराबर कितना हो गया जानते हैं 17 5 85, 1 0 उतार दीजिए 50 हो गया। ठीक ना, उतारिए, वाई का मान कितना निकल गया 50। अब किसका मान निकालेंगे एक्स का मान, नहीं रे। अब समीकरण 1 2 या 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 तो हम मिटा दिए अभी, लेकिन लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बताइए समीकरण 3 कितना लिखाए थे, लिखा ना x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। चलिए देखिए 1750 माइनस y की जगह पर कितना देंगे बताइए 50 देंगे ना, 50 बटे में 3, 1750 माइनस 25 यानी 50 पंजे कितना हो गया 250 हो गया ना बटे 3। अब देखिए 1750 में 250 का टाइम कितना होगा जानते हैं 1500, कितना हो जाएगा 1500, कितना होगा कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो 500 नहीं होगा। अब देखिए x का मान कितना हो गया 500, y का मान कितना हो गया 50। बताइए x किसको माने थे, किसका कीमत x माने थे, बल्ले का कीमत माने थे, तो बल्ले का कीमत कितना माने थे x, लिखेंगे 1
बल्ला का कीमत कितना रुपया आ गया, 500 रुपया हुआ। उसके बाद जो है एक गेंद की कीमत कितना, इसको क्या माने थे बताइए तो, वाई माने थे इसको, तो ये हो गया आपका 50 रुपया, यही हो गया आंसर। चलिए रोमन 4 नंबर का है। इसमें देखता है एक नगर में टैक्सी में एक नगर के न है, एक नगर के टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन है ना समझे। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी पर गाड़ी जैसे गाड़ी में अंदर बैठ गए, गाड़ी के अंदर तो बोल दिया गाड़ी पर आप चलिए कि नहीं जाए, गाड़ी में बैठ गए तो इसका भाड़ा लग गया आपको, समझे मेरा बात। गाड़ी पर बैठ गए तो भाड़ा लग गया। अब जितना किलोमीटर चलेगा किलोमीटर के अनुसार क्या लगेगा, आपसे रुपया लेगा, समझ गए। इदमादी में यहाँ लगा है टेम्पू, टेम्पू पर बैठ गए आपको रुपया लग गया। वो जैसे आप चोरली जाएगा उसरा जाएगा उसका अलग अलग चार्ज है। तो बैठने को बोलेंगे, जो बैठेंगे उसको बोलेंगे नियत भाड़ा, जितना किलोमीटर जाएंगे उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा रुपया। तो पहले क्या करेंगे हम, नियत भाड़ा और को क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि नियत भाड़ा कितना हो गया, 100 रुपया, 100 रुपया हो गया ना। अतिरिक्त भाड़ा कितना है, कैसे है अतिरिक्त लिखा हो, अतिरिक्त भाड़ा वाई रुपया। शर्त 1, देखिए एक आदमी कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो उसको कितना रुपया लगा, 105। तो पहले तो गाड़ी पर चढ़ा होगा, नियत भाड़ा लग गया होगा, तो नियत भाड़ा क्या मानेंगे, एक्स माने हैं एक्स, अब अतिरिक्त भाड़ा को 10 वाई, ये कितना हो गया आपका 15, कितना रुपया लग रहा था, 105 रुपया, 105 रुपया लग गया। इसको समीकरण कितना बोलेंगे, 1। समझ गए। नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा कितना चला था, 10 किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा कितना माने वाई, टोटल दोनों मिला कितना लगा 105। फिर देखिए शर्त 2 में, इस बार देखिए करा 15 किलोमीटर, तो पहले ये अतिरिक्त, पहले नियत भरा गया होगा, पहले कितना नियत भरा गया होगा, तो यहाँ पर देखिए कितना था नियत, हाँ नियत भरा, चलिए एक्स, और उसके बाद अतिरिक्त कितना है 15 किलोमीटर कितना माने वाई, कितना लग रहा है बताइए तो, 155 रुपया। इसको क्या मानेंगे, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 या 2 से समीकरण कितना निकालेंगे 3। चलिए इसी से निकाल लेते हैं समीकरण 3। एक्स को इधर रखेंगे, 155 घटा कितना हो गया 25 हुआ। इस समीकरण हो गया आपका कितना 3, हो गया ना। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर कितना है, समीकरण 1 एक्स प्लस 10 वाई बराबर में 105। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 155 माइनस कितना बताइए, 155 माइनस 15 वाई प्लस में कितना 10 वाई बराबर में हो गया 105। 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर में 105। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, चलिए 15 वाई प्लस कितना हो गया 10 बराबर में 105, इधर हो गया 155 माइनस में, घटा दीजिए कितना होगा -5 वाई होगा, यानी कि जुटेगा यहाँ पर, ठीक ना। ये 105 में 155 घटाएंगे तो बोलिएगा सर जी माइनस हो जाएगा 50, ये कट गया माइनस माइनस, वाई बार में कटा दे, वाई से घटाएंगे कितना, यानी 10 बचे 50, 10 बार में हो गया ना। वाई का मान निकल गया कितना,
चलिए देखिए, आप समीकरण जो है ना 1 2 3 में मान रखेंगे y का, हम किस में मान रखें बताइए? तो रख देते हैं समीकरण 3 में, ठीक। किस में रखते हैं? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 देखिए कितना है, x बराबर है 155 माइनस 15y। 155 माइनस 15 गुना कितना हो गया देखिए तो, सॉरी 15 गुना 10। 155 माइनस 150 कितना हो गया घट के बताइए? 5। कितना हो गया? 5। बताइए नियत भाड़ा क्या माने थे बताइए तो? नियत भाड़ा को माने थे हम x माने थे। कितना माने थे? x का मान कितना निकला? 5। तो हो गया आपका 5 रुपया नियत भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा को क्या माने थे बताइए? अतिरिक्त भाड़ा क्या माने थे? y का मान कितना निकल गया? 10 रुपया निकला। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है। 25 किलोमीटर में उसको कितना भाड़ा लगेगा? तो बताइए, पहले गाड़ी पर बैठा होगा। गाड़ी पर बैठने के लिए प्रश्न से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्रश्न से, x प्लस कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर होगा कि नहीं? 25y होगा कि नहीं होगा? अरे पहले नियत भरा गया, तो नियत भरा के लिए लग गया जो लगना था, यानी कि x लग गया इसमें। किलोमीटर के भाड़ा कितना माने थे किलोमीटर को? पहले किलोमीटर को y माने थे, कितना किलोमीटर? 25, तो 25y हो गया ना यहाँ पर। अब देखिए नियत भरा के पहले इसको 5 रुपया लग गया, गाड़ी पर चढ़ा 5 रुपया लग गया। अब देखिए फिर 25, y का मान कितना बताइए तो? 10। 5 गुना ये कहता 10, 25 गुना 10 250, कितना हो गया? 255 रुपया। एक व्यक्ति को कितना रुपया लग गया? 25 किलोमीटर जब व्यक्ति यात्रा किया तो उसको कितना रुपया लग गया? 255। चलिए उतारिए। चलिए रोमन 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक ना। समझ गए क्वेश्चन? इसमें देखिए कहता है कोई ऐसा भिन्न है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 9/11। फिर देखिए कितना जोड़ता है, फिर अंश और हर में 3 जोड़ता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 5/6। तो पहले भिन्न को मानेंगे, भिन्न बराबर सूत्र पहले बताइए क्या होता है? भिन्न बराबर था अंश बटा हर। तो पहले हम क्या करेंगे? अंश और हर को मानेंगे। चलिए देखते हैं। माना कि अंश x, हर क्या हो गया? y। भिन्न बराबर बताइए, भिन्न बराबर क्या होगा? अंश बटा हर। हो गया ना। अब देखिए यहाँ से प्रश्न से शर्त 1 करते हैं। पहला क्या कहता है? पहला कहता है अंश और हर में कितना जोड़ने के लिए? 2। तो देखिए हम भिन्न बराबर यहाँ पर कितना है? भिन्न बराबर अंश बटा, अंश को कितना माने? x, हर को कितना माने? y। दोनों में देखिए कितना जोड़ेंगे? अंश और हर दोनों में करा 2 जोड़ने के लिए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कहता है वह कितना हो जाता है बताइए? तो वह 9/11। तो बराबर में दे दीजिए 9/11, कोई दिक्कत है? अब इसको क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर देंगे। 11 गुना x प्लस 2 बराबर 9y प्लस 2, ठीक ना। गुना कर दीजिए। 11 गुना x, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 गुना y 9y प्लस 18, ठीक ना। एक्स वाई को एक पट्टी कर दीजिए। 11x ये प्लस में इधर आ गया तो क्या होगा? माइनस में 9y, ये हो गया 18, ये प्लस में है साइड जाएगा तो माइनस में, ठीक ना। 11y माइनस 9y, सॉरी 11x माइनस 9y, ये कितना हो गया? घट के 18 में से 22 घटाएंगे -4। समीकरण आपका हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा शर्त में क्या कहता है फिर, शर्त 2। इसमें देखिए कहता है फिर पहले लिखेंगे भिन्न बराबर, फिर क्या होगा बताइए तो? अंश बटा, अंश को क्या माने? x, हर को क्या माने? y। देखिए अभी क्या करा है? अभी करा है अंश और हर दोनों में कितना जोड़िए? 3 जोड़िए।
चलिए 3 हम जोड़ देते हैं, अंश में भी 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिए, तो कहता है जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलिए बराबर में देते हैं 5/6। कुछ कर रहे हैं देखिए, तो आप क्या करेंगे फिर कोना कोनी गुना करेंगे। 6x + 3 बराबर में 5 × y + 3, यही ना है। अब देखिए 6 गुना x करेंगे, 6x हो जाएगा, 6 × 18, 5 गुना y 5y, 5 × 15, ठीक ना। x या y को क्या करेंगे, एक पट्टी लाएंगे, 6x हो गया, ये प्लस में 5y है ना, लेफ्ट साइड आएगा, कितना होगा माइनस में, उसके बाद 15 है, ये 18 जाएगा वहाँ उस पर अपने जात के पास, तो -18 हो जाएगा। यहाँ होगा 6x - 5y घटा के -3, समीकरण हो गया आपका कितना 2। अब समीकरण 1 या 2 से समीकरण कितना निकालेंगे 3, देख लेते हैं कौन आसान होगा। चलिए हम इसी से निकाल लेते हैं। 6x - 3, ये माइनस है तो क्या होगा बताइए, उधर जाएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा ना, प्लस में कितना हो जाएगा 5y, इसीलिए x बराबर लिखेंगे -3 + 5y बट्टे में कितना हो जाएगा बताइए 6, इसको समीकरण में बोलेंगे 3। अब x का मान रख देंगे किस में, समीकरण 1 में। दारी देखिए x का मान निकल गया इतना, आप समीकरण कितना में रखेंगे, 1 में रखेंगे x का मान। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 यही ना है, 11x - 9y बराबर -4। x का मान कितना है बोलिए, बोलिएगा -3 + 5y बटे में कितना हो गया 6 - 9y बराबर में -4। गुना कीजिए 11 कितना है -3, 11 गुना -3 कितना होगा बताइए -33। फिर देखिए प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, 11 × 5 = 55y बटे में 6, यहाँ पर कितना हो गया माइनस में 9y बराबर में -4। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है बताइए, तो 1 है, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, कितना होगा 6, जो 6 से 6 भाग देंगे 6 से कट जाएगा ना, यानी कि 1 से पूरा में गुना करेंगे तो कहिएगा सर यही चीज़ छाप दीजिए ना पूरा, और 1 से किसी में गुना करेंगे तो वही ना होगा, -33 + 55y। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, भाग देंगे 1 से 6 में, 6 बार में नौछा के 54, ठीक ना। आगे देखिए आप बताइए रोशन, यहाँ पर क्या है 1 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे पूरे को, करेंगे ना, तो एक स्टेप और चलने दीजिए, -33, और उसके बाद देखिए 55y में 54y को घटाएंगे, 1 y बचेगा, यानी कि कहने का मतलब खाली y बचेगा, y गुना 1 करेंगे तो क्या होगा वही होगा। चलिए y यहाँ बटे में क्या है 6 -4/1, यही ना है। कोना कोनी गुना करेंगे, पूरा से 1 में गुना करेंगे ना तो वही चीज़ आएगा, -33 + y, 6 चौके प्लस गुना माइनस तो -24 होगा। अब देखिए माइनस को उधर लेके जाएंगे, कितना होगा बताइए, तो प्लस में 33, y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कहिएगा सर जी -24 में जब 33 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, नहीं होगा, 6 देंगे 30 30 3 कितना होगा 6 3 9। चलिए आगे देखिए, समीकरण 1 2 3 किसी में भी मान y का रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। अभी हम मिटा दिए थे समीकरण 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, बोलिए समीकरण 3 कितना है, कितना है -3 + 5y बटे 6। चलिए अब देखिए -3 प्लस, अब देखिए y का मान कितना निकला है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 9 बटे में 6, x बराबर -3 9 × 5 = 45 बटे में 6, x बराबर कितना निकला 45 में 3 घटाएंगे 42, 42/6 कट जाएगा, कितना बार में 6 7 42 7, x का मान निकला 6 7 हो सॉरी, x का मान निकला 7, y का मान निकला 9,
हम क्या हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भिन्न। क्या करने के लिए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भिन्न। तो भिन्न बराबर बताइए सूत्र क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश को क्या माने थे तो बोलिएगा सर जी एक्स माने थे अंश को, हर को क्या माने थे तो वाई। बताइए एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 7, वाई का मान कितना निकला है 9। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, पूर्व या पहले, उसके बाद होता है बाद और होता है पश्चात। ठीक ना। पूर्व या पहले में माइनस होगा, क्या होगा, पूर्व या पहले में माइनस, बाद और पश्चात में क्या होगा प्लस। याद रखिएगा नहीं चीज़ को कि भूल जाइएगा, बताइए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहता है 5 वर्ष बाद, क्या कहता है 5 वर्ष बाद। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बताइए वर्तमान आयु क्या था x। 5 वर्ष बाद, तो बाद में प्लस की माइनस, प्लस, तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर 5 वर्ष बाद किसका, पुत्र की आयु। पुत्र में क्या माने, y माने है ना, y प्लस इसमें भी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक। आप दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे तर्जु में। ठीक ना। तो इधर लिखेंगे x प्लस 5 बराबर में y प्लस 5। ठीक ना। देखिएगा 1 मिनट पूछ रहे हैं अभी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी हो जाएगी। इसमें 3 से गुना करेंगे कि इसमें 3 से गुना करेंगे, बताइए। अगर पिताजी में 3 से गुना करेंगे तो पिताजी ऐसे ही बड़ा है, और 3 से गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो पुत्र में गुना करेंगे तब ना दोनों यहाँ क्या होगा बराबर। बराबर का मतलब इधरों ने गिरना चाहिए, इधरों ने ऊपर होना चाहिए, तर्जु है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना पिताजी और बेटाजी दोनों क्या होगा आपस में बराबर। चलिए 3 से इसमें गुना कर दिए, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। x प्लस 5 बराबर में कितना हो गया 3y प्लस 15। ये हो जाएगा x, इधर आएगा 3y, 15 हो गया ये, अभी प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 5। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण हो गया आपका कितना 1। ठीक। अब देखते हैं फिर इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व, ठीक ना, क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। ठीक ना, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। बताइए पूर्व या पहले हम क्या करते हैं, जैकब की वर्तमान आयु क्या है x है ना। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले में माइनस होता है, ठीक ना। तो हो जाएगा 5 माइनस x माइनस 5 वर्ष। फिर हो जाएगा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y माइनस 5। आप क्या करें, दोनों को तर्जु पर रखेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थे। इसमें 7 से गुना करेंगे कि इसमें 7 से गुना करेंगे, तो कहिएगा सर 7 पुत्र में 7 से गुना कीजिएगा, क्योंकि आप बराबर हो जाएगा। पिता में करेंगे तो हो जाएगा ज़्यादा। माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35। आप खा लो, जाए खत्म। x माइनस, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 कितना होगा माइनस 30। समीकरण हो गया आपका 2। उतारिए तो
अब देखिए समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। चलिए 2 से निकाल लेते हैं समीकरण 3। एक्स माइनस कितना हो गया ये 30, ये -7 उधर जाएगा तो क्या होगा 7y प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। समीकरण आपका हो गया कितना 3 हो गया। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे बताइए तो, एक्स का। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना बोलिए तो, बराबर में 10, यही ना है, प्लस में ना है। एक्स का मान बताइए कितना होगा, -30 प्लस 7y -3y बराबर कितना हो गया बताइए तो 10। ये दोनों देखिए कितना होगा, ये 30 उधर चल जाएगा, क्या -30 है यहाँ पर देखिए घटाएगा, 7y में 3y घटाएंगे 4y होगा, और उसके बाद हो जाएगा 10, ये -30 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, उसके बाद हो जाएगा 40, ये कट जाएगा, y बराबर कितना हो गया बताइए तो 10। y किसको माने बताइए, पुत्र की पिता को, पुत्र को मान है, ठीक। आप y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 2 3 में रख देंगे, निकल जाएगा x का मान। चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है, -30 प्लस 7y, उसके बाद -30 प्लस 7 गुना 10, -30 प्लस 70 हो गया ना। अब बताइए कितना होगा 70 में 30 घटाएंगे तो बोलिएगा सर जी 40 हो गया। बताइए एक्स किसको मान है, एक्स जैकब को मान है, तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु